ठाकुर आलोक युवराज सिंह जी, इस समय आप मलेशिया और सिंगापुर के भ्रमण से आए हैं, क्या लगा आपको, वहाँ का कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हिंदुस्तान में और मलेशिया, सिंगापुर, कुआलालंपुर में थोड़ा फ़र्क है। तो मेन ये है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। आप समझिए कि 70-80 लाख जनसंख्या सिंगापुर की है, 1 करोड़ दिल्ली की होती है। तो जनसंख्या का जो भार है वो भारत दोहरा है। उस वजह से सारी फैसिलिटी, कितना ही सरकार कोई भी कुछ कर ले, मोदी जी इतना कर रहे हैं उसका इफेक्ट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं दिखता जितना मलेशिया, सिंगापुर में है। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें खाने की, टैक्सी वगैरह एक काफ़ी कॉस्टली हैं, उनके हिसाब से लेकिन सस्ता है। अच्छा सर, आपके जहन में एक सवाल था कि आखिर मलेशिया जैसे कई देश आपके हिंदुस्तान में समावेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो विकसित राष्ट्र है और हिंदुस्तान विकासशील है। इस सवाल का जवाब मिला क्या आपको? देखिए, 70-75 साल में आप देख रहे हैं कि सरकारों में जो पहली रही उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की। अगर उस समय से काम किया जाता तो ये पोजीशन इस समय हमारी नहीं होती। 2014 के बाद में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व मिला है, काम बहुत तेज़ी चल रहा है, लेकिन क्योंकि जनसंख्या इतनी सारी है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम और लगेगा। जी, विदेश की धरती से लौटकर वापस अपने हिंदुस्तान की सरजमी आपको कैसी लगी? नहीं, हिंदुस्तान का तो मुकाबला पूरे वर्ल्ड में नहीं है, भारत का मुकाबला पूरे वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, परंपराएं हैं, जो संस्कार है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है कि अधिकतर फॉरवर्डपन है। इंडियन कल्चर को छोड़ के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान जैसा तो पूरे वर्ल्ड में कहीं लगता नहीं है। ये ज़रूर है कि अभी हम डेवलप कंट्री नहीं हुए हैं, हम विकासशील देश हैं और विकसित देश की तरफ अग्रसर हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर साधन बड़े कम हैं, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार में हालांकि अंकुश लगा है। सारी चीज़ों से हिंदुस्तान जूझते हुए आगे बढ़ रहा है। सर, मलेशिया की धरती पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मलेशिया की धरती पर आप देखिए, मेन तो वहाँ फूडिंग का है, खाना पीना सारी चीज़ बहुत जगह चलती है, कई वैरायटी होती हैं। वहाँ के लोग भी बहुत भले हैं। यहाँ जैसे NCR का आदमी बड़ा नालायक कमीना हो गया है, मैं अपने यहाँ के लिए कह रहा हूँ, किसी अदरवाइज नाले। वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। वहाँ के लोग बड़े सेवा भाव में रहते हैं, बड़ा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान की तरह जो चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेबी करते हैं, मुझे ऐसा अनुभव 8-10 दिन में नहीं हुआ। आपको सिंगापुर में ऐसा क्या देखा कि आपने वहाँ पे सनातन धर्म का जिंदाबाद का नारा भी लगाया? नहीं, वहाँ पर आर्य समाज मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आर्य समाज मंदिर सिंगापुर। वहाँ पर बालाजी स्वीट्स दिखाई दिया, बालाजी और अन्नपूर्णा मिठाई की दुकान दिखाई दी। जो पंजाब के थे, कुछ बिहार के थे, कुछ उत्तराखंड के थे, कुछ यूपी के थे। वहीं हमने खाना 7-8 दिन खाया। हमने बड़ा बफे सिस्टम कर लिया था, क्योंकि 12-14-15 लोग थे। तो वहाँ की वो जो स्वीट्स होती है, इंडिया जैसी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की। खाना हमें करीब इंडिया जैसा ही मिला। वो अलग बात है कि भोजन वहाँ पर इंडिया में जो खाना है वो वहाँ पर बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ का 70 रुपये, वहाँ का $1 होता है। इस वजह से महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और टैक्सी का किराया भी बहुत ज़्यादा है। 8-10 दिन में करीब समझ लीजिए 1 लाख रुपये करीब तो टैक्सी में घूमना फिरना होता है। जी।